हेलो स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा। कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान देती है, आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकता हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में यदि एकता नहीं है तो वो राष्ट्र पूर्ण रूप से अच्छा कार्य नहीं कर सकता, एक अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो सभी व्यक्ति जो भी उस देश के नागरिक हैं उनको अपने धर्म, संस्कृति, जाति आदि सभी चीज़ों को भूल करके जब वो एक रूप से सबके साथ बंधते हैं तो वो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। तो राष्ट्रीय एकता जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं हमारे लिए एक बहुत हर व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। और ये प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने अंदर या पक्षपात की भावना हम अपने अंदर न रखें। और वो तभी संभव है जब हम ये इस चीज़ को कभी ना ध्यान में रखें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस कल्चर को अपनाते हैं। इन चीज़ों को से अलग यदि हम सिर्फ अपनी राष्ट्र के प्रति ही चीज़ों को यदि हम देखते हैं तभी हमारे अंदर राष्ट्र का प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमारी शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम अगर देखें राष्ट्रीय एकता के इस टॉपिक को यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी कुछ अलग अलग राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से एक जो बहुत ही कॉमन जो डेफिनेशन है वो अधिकतर एग्जाम वगैरह में भी पूछी जाती है कि ये डेफिनेशंस किसकी है, उनकी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वो प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता क्या है उसको एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होता है। जब हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं, अपने मतलब वो ही हम अपने राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार के सेक्रीफाइस करने को लिए अगर हम तैयार होते हैं तो वही जो अगर मेरे अंदर वो भावना या वो अपनत्व की भावना आधारित होती है तो वही हमारे अंदर राष्ट्रीयता कहलाती है। कि आज देश के ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए और यदि हम लोग एकजुट होकर के उस समस्या का सामना करते हैं तो निश्चित सी बात है कि हम उसमें सफलता प्राप्त करें। परंतु ये राष्ट्रीयता की भावना ना यदि हम देखें, आज आमतौर तरीके पे हम देखें तो देखा जाता है कि लोगों में बहुत कम ये भावना देखने को मिल रही है। लोग जो है वो ज़्यादातर अपने धर्म, अपनी जाति, अपने संप्रदाय को लेकर ही लड़ाई झगड़ा मतभेद करते रहते हैं और उनके अंदर राष्ट्र से संबंधित जो एक भावना है ना वो बहुत कम रह गई है। लोग अपने को ही ऊपर और दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो राष्ट्रीयता बहुत जरूरी है और ये हो सकता है, ये राष्ट्रीयता यदि हम शिक्षा के द्वारा राष्ट्र स्थापित करना चाहें तो ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल उसमें अदा करती है। तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बताया कि राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होते हैं। जब हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते, अपनत्व करते हैं तब वही हमारी जो भावना होती है अंदर जो आती है हमारी, वही हमारी राष्ट्रीयता कहलाती है। अब राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र में एकता बनाए रखने के में बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। चलिए हम उसके एक एक जो समस्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी हमारी जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं वो क्या है। पहली है कि धर्मों की विभिन्नता। अभी हमने जैसे बताया कि लोग अपने धर्म को अच्छा, दूसरे के धर्म को खराब, लोग अपने ही धर्म को एक दूसरे की मदद करते हैं। जो हमारे धर्म के लोग हैं उन्हीं की मदद करते हैं, दूसरे धर्म को इग्नोर मारते हैं। तो यानी कि जो धर्म, विभिन्न धर्म, हमारा जो राष्ट्र है वो विभिन्न धर्मों का एक ग्रुप है, उसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, सबकी अपनी आस्था, अपनी अपनी चीजें। तो क्या होता है, लोग अपनी ही भावना को अधिक ऊपर मानते हैं और ज्यादातर अब लोगों को अपनी धर्म की भावना को लेकर के आपस में मतभेद पैदा हो रहा है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। और ज़्यादातर अब हम लोग आज के समय में देखें तो हम लोगों को ये देखने को बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक मतभेद पैदा होता चला जा रहा है। तो ये कि बहुत बड़ी समस्या, अगर यदि मनुष्य की ऐसी ही मानसिकता रही कि हम अपने अपने धर्मों को, जो विभिन्न धर्म हैं उनको लेकर के हम
अपनी अलग ही सोच बनाते हैं तो हम कभी भी राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने दे पाएंगे। दूसरा है जातियों की विभिन्नता। जाति भी अलग अलग जातियां हैं, वो जातियां भी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग वर्ण के लोग हैं। लोग अपने को ब्राह्मण हैं तो वो हम ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा ऊंचे मानते हैं। जो शूद्र परिवार के लोग हैं उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनको छूना नहीं पसंद करते हैं, उनके साथ खाना नहीं पसंद करते। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस वो बना के रखते हैं ब्राह्मण और शूद्रों के बीच में, या छोटी जाति और बड़ी जाति का एक हमेशा लोगों के बीच में एक मन में एक अंतर बना हुआ है। इस अंतर की वजह से भी हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो स्थापित नहीं हो पा रही। राजनीतिक गुटबंदी, अब आप आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह तरह के नेता हैं, वो अपने ही लोगों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कि अगर वो यादव हैं तो वो यादव को सपोर्ट करेंगे, अगर कोई वो किसी धर्म के हैं तो वो हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म के लोगों को। तो क्या होता है, जगह जगह ये राजनीतिक गुटबंदी चल रही है, जिसकी वजह से भी हमारा देश में हमारे देश में वो राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पा रही। जो भी नेता आगे बन जाते हैं वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो उनसे अलग हट करके लोग हैं, उनकी जाति के नहीं है, उनके संप्रदाय के लोग नहीं है, तो उनको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक गुटबंदी भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने दे रही। अगली चीज है राज्यों की विभिन्नता। विभिन्न राज्य हैं हमारे देश में, विभिन्न स्टेट के लोग आते हैं, लेकिन हर आदमी का अपनी एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति, और उसी को वो अच्छा समझते हैं। हर अपने वो स्टेट को अच्छा मानते हैं कि हमारा इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में उनका कल्चर जो है उसको अच्छा समझते हैं, दूसरे के कल्चर को खराब समझते हैं, और अपने ही राज्य को ऊंचा मानते हैं। उनके हिसाब से यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे, यानी कि राज्यों की जो विभिन्नता है ना, वो भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाती। सब लोग अपने अपने स्टेट के लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वो अच्छा, अगर हम कहीं, जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे अगर हमारे अपने यूपी के लोग मिल गए तो हमें लगता है कि अरे अपने घर के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे स्टेट में गए और हमें यूपी का कोई एक व्यक्ति मिल जाता है तो हमारे अंदर ये अपने आप ही एक भावना आ जाती है कि नहीं, ये यूपी का है, यानी कि वो मेरा अपना है। तो ये जो एक विविधता है ना, इसकी वजह से भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पा रही। अगला है भाषाओं की विभिन्नता। अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है। चाहे हिंदी को हम कितनी भी राष्ट्रभाषा घोषित करने की कोशिश करें, परंतु जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें इंग्लिश ही अच्छी लगती है, उन्हें अंग्रेजी समझ में आती है, और वो उसमें अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, और जो हिंदी बोलते हैं या जो थोड़ी अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं वो गंवार है। तो ये जो एक डिफरेंसेस है ना लोगों के मन में, अपनी भाषाओं को लेकर के भी, अच्छी भाषा और खराब भाषा का एक जो डिफरेंस है ना, ये भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती। अगला है हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता। बहुत सारे स्टेट में अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति होती है, किसी का पहनावा कुछ अलग होता है, किसी की वेशभूषा कुछ अलग होती है, उनके अपने खान पान का तौर तरीका सब अलग होता है, लेकिन वो उसी को अपना अच्छा मानते हैं, दूसरे के लोगों को इग्नोर मारते हैं कि अरे हाँ, उनके यहाँ की चीजें अच्छी नहीं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो ज्यादा अच्छी है। या मान लीजिए अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके अंदर जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो संस्कृति थी, वो उसको सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को लोएस्ट। तो ये जो एक डिफरेंसेस लोगों के मन में है ना, वो भी हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है ना, वो भी हमें राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती है। अगला है हमारा आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानता की वजह से भी हमारी जो आर्थिक असमानता, क्या कि अमीर गरीब की एक जो असमानता है, लोग जो है, कुछ लोग बहुत अपने आप को, भाई जिनके पास बहुत पैसा है वो छोटों को अपने साथ उठने बैठने नहीं देते हैं कि वो गरीब के हैं। गरीब लोगों को लोग आदमी वैसे भी है दृष्टि से दिखता। और एक ये जो असमानता है ना, जो अपने समान नहीं आने दे पाते हैं, ये जो आर्थिक रूप से जो लोग अमीर है वो अमीर ही रहते हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते चले जाते हैं। लोग जो है अमीर, वो अपने साथ पसंद नहीं करते हैं कि वो कोई भी गरीब व्यक्ति हमारे साथ आए या खड़ा हो। तो ये जो आर्थिक असमानता है ना, ये भी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती। अगली है कुशल नेतृत्व का अभाव। कुशल नेतृत्व यानी कि जिस, मान लीजिए लोगों को कुछ समझ में भी आता है, परंतु सही से लोग उनको गाइड नहीं कर पाते हैं, कुछ नेतृत्व नहीं कर पाते। जो नेता लोग हैं वो सही से लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी, इस कमी की वजह से भी राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होती। अगला है सामाजिक असमानता। समाज में भी अनेक असमानताएं हैं। समाज में छुआछूत, अजीब तरह तरह की बहुत सारी असमानताएं हैं। लोग अमीर
और जाति अलग अलग जाति के लोग, समाज में किसी को अच्छा किसी को खराब, और इस तरह की जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो अपने जाति के लोग नहीं उनको पीछे ढकेलना चाहते हैं। ये जो सामाजिक असमानताएं है ना, ये भी हमारा एक बहुत प्रमुख कारण है जो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है कि राष्ट्रीय एकता क्या है, उसका अर्थ परिभाषा क्या है, और हमारी जो राष्ट्रीय एकता स्थापित न होने के लिए, यानी राष्ट्र के प्रति जो हमारी प्रेम की भावना है वो स्थापित नहीं हो पा रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।